केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में असफल रही। एनडीए सरकार की निर्भरता चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर अधिक है। यही कारण है कि इस साल के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर केंद्र सरकार मेहरबानी दिखा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही राज्यों ने बजट से पहले केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मांगी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एनडीए सरकार के पहले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। इसे लेकर दोनों नेताओं ने अपनी विश लिस्ट वित्त मंत्री को भेज दी है। टीडीपी और जेडीयू की ओर से कथित तौर पर 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से पहले 5.7 अरब डॉलर यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए की मांग भेजी गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और बिहार ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। दोनों राज्य केंद्र से बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए आवंटित बिना शर्त वाले लॉन्ग टर्म लोन को करीब 2 गुना करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों राज्यों की मांगों को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अन्य रिपोर्ट में भी इसी तरह की मांगों के बारे में बताया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू ने अकेले ही 1 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता की मांग की है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अपनी मांगों को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। चंद्रबाबू नायडू की विश लिस्ट में शामिल मांगों पर नजर डालें तो कथित तौर पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के अलावा विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के लिए भी समर्थन शामिल है। उन्होंने राज्य के पिछड़े जिलों रामायपट्टनम, बंदरगाह और कडब्बा में एक इस्पात संयंत्र के लिए अनुदान की मांग रखी है। अगर बिहार की मांगों की बात करें तो नीतीश कुमार की ओर से राज्य में 9 नए एयरपोर्ट, 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, 2 रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स और 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुदान की मांग की गई है। बता दें कि हाल ही हुए लोकसभा चुनाव में टीडीपी और जेडीयू दोनों किंग मेकर की भूमिका में सामने आए हैं। लोकसभा में बीजेपी 240 सीटों तक सिमट गई थी, जिसके बाद नई सरकार में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के 16 सांसद और नीतीश कुमार के पार्टी के 12 सांसदों की भूमिका काफी अहम हो गई थी। दोनों पार्टियों ने स्पीकर चुनाव में भी बीजेपी को सपोर्ट किया था। अब बारी बीजेपी की है। बता दें कि इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट के दौरान केंद्र सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों का विशेष सहायता योजना के तहत करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें से आधी रकम कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर आवंटित किए गए थे। गौरतलब है कि केंद्र में आई नई एनडीए सरकार 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करने जा रही है और संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा।